ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। श्रावण मास शुरू होते ही सारे त्योहार आरंभ हो जाते हैं। और भारत है ये त्योहारों का देश, जहां समय प्रति समय कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है। और उस कारण से जो है, भारत के अंदर हमेशा उमंग उत्साह बना रहता है, क्योंकि ये त्योहार जैसे ही आते हैं तो सबके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है। नई ऊर्जा के साथ सब एकदम उछल पड़ते हैं। ऐसे ही हमारा ये पावन त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, मैं कहूंगी ये सबसे पावन त्योहार है, क्योंकि इसमें एक पवित्र रिश्ते की बात है। लेकिन आज जो टॉपिक दिया है, संस्कारों की रक्षा की बात है। ये देखा जाता है, बहुत समय अनुसार बहुत एक्यूरेट सब्जेक्ट को चुना है, क्योंकि आज अगर प्रैक्टिकल में एक सवाल पूछूं आप सबसे कि मान लो कि अगर आज आपको किसी चीज की रक्षा करनी हो, या कहा जाए कि रक्षा करनी है, तो आप सबसे पहले क्या बचाएंगे? धन, परिवार, स्वास्थ्य या प्रतिष्ठा? इंटरैक्टिव सेशन कहा है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई चीज की रक्षा करो, तो सबसे पहले किसकी रक्षा करेंगे? धन, परिवार, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, किसकी रक्षा करेंगे? प्रतिष्ठा किसी ने कहा, प्रतिष्ठा और फैमिली, परिवार की रक्षा करेंगे। और किसकी रक्षा करेंगे? इसीलिए कहा कि आज का टॉपिक बहुत सुंदर है। सबसे पहले रक्षा करनी है हमें, जो बाबा ने सिखाया, वो है संस्कारों की रक्षा। क्योंकि संस्कारों की रक्षा में सब कुछ आ जाता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन संस्कारों की रक्षा का, पहली स्लाइड, संस्कारों की रक्षा का संकल्प है। राखी केवल एक कलाई पर नहीं, जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों का बंधन है ना? तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हमें रक्षा करनी है संस्कारों में भी, तो स्वयं के श्रेष्ठ संस्कारों की रक्षा करें, मन की पवित्रता की रक्षा करें, वाणी की मधुरता की रक्षा करें, और कर्मों की श्रेष्ठता की रक्षा करें। ये चार चीजों की सबसे पहले हमें रक्षा करनी है अपने जीवन के अंदर। इसीलिए इसके प्रति हम संकल्पबद्ध, अर्थात हम अपने जीवन के अंदर कितना श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं, ताकि ये सब चीजों की रक्षा हम सहजता से कर सके। बाबा ने आकर सबसे पहले हमारे अंदर पवित्रता की धारणा कराई, जिससे मन की शुद्धि होने लगी। जैसे जैसे मन की शुद्धि होती गई तो वाणी की मधुरता भी आने लगी। धीरे धीरे कर्म भी हमारे अच्छे होने लगे, और जैसे जैसे कर्म अच्छे होने लगे तो स्वयं के श्रेष्ठ संस्कारों की भी रक्षा होने लगी। तो इसीलिए कहा कि भगवान जब इस धरा पर आते हैं, जो कहते हैं कि मैं पतित पावन हूं, और पतित पावन आकर के हमें पावन बनाने के लिए वो भी प्रतिज्ञा करते हैं, तो सबसे पहले आत्मा को पावन बनाने के लिए मन की पवित्रता, अर्थात हमारे विचारों की पवित्रता, जितनी जितनी विचारों के अंदर शुद्धि आती जाती है। आज मनुष्य के विचारों के अंदर ही अशुद्धि है, और इसीलिए जहां विचारों के अंदर अशुद्धि आती है, मन की पवित्रता नहीं, तो वाणी के अंदर भी मधुरता नहीं रही, कर्मों में भी जो श्रेष्ठता आनी चाहिए वो नहीं रही, और इसीलिए श्रेष्ठ संस्कार भी गायब हो गए जीवन से। तब कहा कि पतित पावन बाप,
आकर के सबसे पहले विचारों की शुद्धि करते हैं। और ये विचारों की शुद्धि कैसे आती है हमारे अंदर? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान सागर, इसलिए बाबा की प्रतिदिन की साकार मुरली में भी हम ये बात सुनते हैं कि ज्ञान सागर बाप आकर के हम बच्चों को सबसे पहले ज्ञान देते हैं। ज्ञान माना एक अवेयरनेस, हमारी वास्तविकता की अवेयरनेस दिया कि आप कौन हो, आप असल में एक शुद्ध पवित्र आत्मा हो। और जैसे ही ये अवेयरनेस हमारी जागृत हुई, हमने समझा कि अच्छा, हम वास्तविक रूप से एक पवित्र आत्मा है, तो हमारे विचार बदलने लगे, हमारी वाणी बदलने लगी, हमारे कर्म बदलने लगे और संस्कार बदल, है ना? तो इसी आधार से हमारे अंदर सारा परिवर्तन आरंभ होता है। ज्ञान माना समझ, समझ दी बाबा ने हम बच्चों को। इसीलिए वास्तविक अर्थ रक्षाबंधन का क्या है? तो वास्तविक अर्थ है कि परंपरा से अगर देखा जाए तो बहन भाई को राखी बांधती है और भाई रक्षा का वचन देता है ना? ये परंपरा है जो आज की दुनिया में चला। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये परंपरा भी आरंभ कहाँ से हुई? तो कहा जाता कि सबसे पहले पौराणिक कथा जो आती है उसमें है कि सबसे पहले इंद्र राजा युद्ध पर गए थे। और जब युद्ध पर गए तो धीरे धीरे हारने लगे। जब हारने लगे तो वापस आए तो कहा जाता है इंद्राणी ने, माना उसकी पत्नी ने, जब देखा कि इंद्र राजा बहुत उदास है, तो सबसे पहले उसने रक्षा कवच इंद्र राजा के कलाई पर बांधा और कहा, आपकी विजय निश्चित है। ऐसे करके उसको युद्ध मैदान में भेजा और उस रक्षा सूत्र बांधने से सचमुच उसकी विजय हो गई। तो ये एक पवित्र संबंध का प्रतीक था कि कैसे इंद्रायणी ने इंद्र राजा को ये राखी के सूत्र, रक्षा सूत्र सबसे पहले बांधा। फिर उसको प्रैक्टिकल त्योहार के रूप में जब लाए तो कहा कि भाई, ऐसा आशीर्वाद देने वाला तो एक ब्राह्मण ही होता है। और इसीलिए तब से लेकर के समाज के अंदर ब्राह्मण लोग बांधने लगे और ब्राह्मण लोग जाते थे बांधने के लिए लोगों को ये रक्षा सूत्र, ताकि भाई हरेक के जीवन के अंदर अनेक प्रकार की मर्यादाओं की रक्षा कर सके। जो उनके जीवन की श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं वो मर्यादाओं की रक्षा करे। उसके लिए ब्राह्मण ने सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा। उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मणों के पास भी टाइम नहीं रहा तो कौन बांधे रक्षा सूत्र। तो इसीलिए सबसे पवित्र संबंध रहा भाई और बहन का। तो बहनों ने रक्षा सूत्र बांधना आरंभ किया। किस संकल्प से आरंभ किया? कि भाई तू मेरी रक्षा करना। लेकिन जैसे कहा जाता, भाई विदेश होता है बहन देश में होती है, तो कैसे रक्षा होगी? भाई छोटा होता है बहन बड़ी होती है तो कैसे रक्षा होती है? तब परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं, जब भाई बहन का रिश्ते में भी वो पवित्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी संसार के अंदर, तब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं और हमें श्रेष्ठ संकल्प के बंधन में बांधते हैं कि बच्चे तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। तो देह के बंधन से हमें मुक्त करते, अहंकार देह का अभिमान जो आ जाता है उस अभिमान के बंधन से हमें मुक्त करते हैं। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी रक्षा किससे होनी चाहिए? परिस्थिति से या दूसरों की बातों से या अपने ही कमजोर संस्कारों से। अपने ही कमजोर संस्कारों से किससे हमारी रक्षा होनी चाहिए? तब कहा कि हमें
भगवान आकर के सबसे पहले तो एक श्रेष्ठ संबंध में बांधते हैं, और वो श्रेष्ठ संबंध है पिता और पुत्र का। दूसरा, सर्व संबंध बाबा ने हमारे साथ जोड़े। सर्व संबंध जब हमारे साथ जोड़े तो सर्व संबंधों के आधार पर बाबा कहते हैं जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, हमें उन मर्यादाओं की रक्षा अपने आप करनी होगी। हमें अपनी स्थिति की रक्षा करनी है। परिस्थिति तो आती रहेंगी, लेकिन परिस्थिति के आने के पहले भी, परिस्थिति से भी पहले हमें अपनी स्थिति की रक्षा करने की जिम्मेवारी है। इसीलिए कहा कि ये अवेयरनेस मिली, ये जागृति मिली कि मैं कौन, मैं एक शांत पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूं। फिर शरीर मेरा एक साधन है, ये जागृति आई। संघर्ष जो हमारे जीवन में है, ये हमारे कर्मों का क्षेत्र है जहां हमें संघर्ष करना पड़ता है। कर्म के क्षेत्र पर जाएंगे तो वहां ही तो व्यक्ति को स्ट्रगल मिलती है लाइफ में, और उस स्ट्रगल के साथ उसको जूझना पड़ता है। उस स्ट्रगल में जब जब, उस संघर्ष में जब जब हमारी कमजोरी का प्रयोग होता है, गुस्सा आया, अभिमान आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, उस संघर्ष में जब जब ये कमजोरियों का प्रयोग हुआ, तब तब परिस्थिति का निर्माण हुआ, और वो परिस्थिति मेरी परीक्षा बन जाती है। जब वो परीक्षा रूपी परिस्थिति आती है तो क्या होता है, मेरी स्थिति हिल जाती है और हम लाचार हो जाते हैं कि परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते हैं। अच्छा, परिस्थिति को नहीं बदल सकते, मेरी स्थिति तो मेरे हाथ में है, उसको तो मैं स्थिर रख सकती हूँ, शांत रख सकती हूँ, प्रेममय रख सकती हूँ। जितना हमारी आंतरिक स्थिति स्थिरता वाली है, एकदम अचल अडोल है, हिलने वाली स्थिति न हो जीवन के अंदर, जितनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, उतना हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों को हम सहजता से बचा सकते हैं। हमारे जीवन की मर्यादाओं को, हमारे संस्कारों को। आज हमारे संस्कारों को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? कोई बाहरी चीजों से खतरा नहीं है, हमारे संस्कारों को खतरा भीतर से है। क्रोध से है, अहंकार से है, ईर्ष्या से है, व्यर्थ चिंतन से है, नेगेटिव चिंतन से है। यह सबसे बड़ा खतरा आज हो गया है सोशल मीडिया से, जो हमारे संस्कारों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। और हमारी असली संपत्ति तो संस्कार है, लेकिन आज देखा जाए तो कहा जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, उसको तो फिर से कमा सकते हैं। लेकिन संस्कार अगर कमजोर हो गए तो जीवन की क्वालिटी ही बदल जाती है। और ये सारी कमजोरी जब हमारे संस्कारों में आ जाती है, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, व्यर्थ चिंतन, नेगेटिविटी, सोशल मीडिया, ये हमारे संस्कारों को इस तरह से बदल रहे हैं जो व्यक्ति को होश भी नहीं है कि मेरे संस्कार के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और ये मेरी असली संपत्ति मेरे से गायब हो रही है। गायब हो जाती है तो व्यक्ति, जैसे कहा कि सोशल मीडिया से आज एडिक्ट हो जाता है। तो एडिक्शन ऐसी चीज है कि जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। रिहैबिलिटेशन भी किया जाए तो भी बहुत मुश्किल से वो लौट सकता है। तब कहा कि ये संस्कार हमारे हाथ में नहीं रहते हैं, और इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपने संस्कारों की रक्षा, ये भीतर के जो शत्रु है, उन शत्रुओं से करने की आवश्यकता है। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया, दुनिया की आत्माओं को तो इस चीज का नॉलेज ही नहीं है, और जब नॉलेज ही नहीं है तो व्यक्ति तो
उसका कल्प्रिट बन जाता है बहुत सहजता से, उसके पंजे में आ जाता है और पता ही नहीं चलता है कैसे अपने आप को सुधार, कहाँ से सुधार, वो भी नहीं जा। ये तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, समझ दी है, तो आज हम अंदर के शत्रु को पहचान सकते हैं। और पहचान करके भी जब क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति को, भले उस समय अगर क्रोध के वश हो गए, बाद में उसको रियलाइज होता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे शांति से काम लेना चाहिए। तो कई बार निर्माण हो करके वो जाकर के सॉरी भी कर देता है, सॉरी उस समय मुझे गुस्सा आ गया। तो कई बार रिश्ते जो बिगड़ जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि हम उस नेगेटिविटी के प्रभाव में आ गए, ये विकृति के प्रभाव में आ गए। इसीलिए तो इसलिए जागृति आती है तो हम अपने आप को भी संभाल लेते हैं, अपनी मनस्थिति को संभाल लेते हैं, और साथ में उन हालातों को भी संभाल सकते हैं, और हम अपने संस्कारों की रक्षा भी सहजता से कर सकते हैं। इसलिए कहा परिस्थिति तो निर्मित होती है, परिस्थिति तभी निर्मित होती है जब ये शत्रुओं का प्रयोग हमारे कर्मों में बार बार होने लगता है, तब हमारे सामने परीक्षाएं आती है। आज व्यक्ति गुस्सा करता है तो कर्म में या कार्य क्षेत्र पर जहां पर भी है गुस्सा करता है, अहंकार दिखाता है, तो क्या होता है, उसके सामने परिस्थिति तो आएगी, सामने वाला हर्ट होता है, और सामने वाला हर्ट होता है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, है ना। तो इसीलिए कहा कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, हम उलझने लगते हैं बहुत ज्यादा, हम उसमें एंटेंगल हो जाते हैं, एकदम अंदर में फंस जाते हैं, फिर महसूस होता है कि अरे ये संस्कार पहले तो मेरे नहीं थे। आज भी कई लोग महसूस करते हैं, हाँ बचपन में तो मुझे गुस्सा नहीं आता था, आजकल बहुत गुस्सा आता है, कहते भी हैं पहले तो मेरे अंदर ये नहीं था, आजकल मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसके शिकार बन गए, तब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग से भी, ये नेगेटिव थिंकिंग से भी अपने को बचाना है, तो पॉजिटिव थिंकिंग का जो स्रोत है उसके साथ मन को एंगेज करना शुरू करो। तब कहा कि हमारे संस्कार बनते कैसे हैं, कोई भी संस्कार बनते कैसे, पहले तो विचार आता है, संकल्प पहली चीज है, वो संकल्प के साथ जब भावनाएं जुड़ जाती है ना। मानो गुस्सा व्यक्ति को क्यों आता है, कि जब उसके मन में विचार आया कि इसने मेरा बुरा किया है, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और उसके साथ क्रोध की भावना जुड़ गई, तो कठोर भावनाएं जुड़ गई, इसने मेरा अपमान किया है, तो कठोर भावनाएं जुड़ गई, वो भावना और संकल्प कर्म में आते हैं, तो शब्दों से पहले कठोरता निकलती है। क्या समझते हैं अपने आप। फिर कोई चीज को बार बार करने से एक आदत बन जाती है, बार बार हमारे अंदर से रिएक्शन निकलता है, जब जब उस व्यक्ति की याद आती, जब जब उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तब तब हमारी एक नेगेटिव रिएक्शन आरंभ होती है, और फिर जाकर के ये क्रोध का संस्कार बदल जाता है। इसीलिए बाबा सबसे पहले आकर के हमारे विचारों को बदलते हैं, हमारे संकल्पों को बदलने के लिए ही ये ज्ञान है। जो हमारी सोचने की धारा है, उस धारा से बाबा हम बच्चों को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं, और जब अलग लेवल पर ले जाते हैं तो ये अवेयरनेस ही काम करती है विचारों को परिवर्तन करने की, और तब जाके संस्कार बदलेंगे लास्ट में, और संस्कार बदला तो जीवन बदलेगा। आज प्रैक्टिकली बाबा के बच्चों का जीवन बदलता है, तो कैसे बदला, यहाँ आने के बाद एक नई विचारधारा मिली, हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विचारधारा, और वो स्पिरिचुअल विचारधारा को हमने स्वीकार किया अपनी लाइफ में, और जब उसको स्वीकार किया
तो धीरे धीरे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आने लगे और संस्कार से फिर जीवन बदलने लगा। इसीलिए संकल्पों को श्रेष्ठ रखना, संकल्पों की श्रेष्ठता को बनाए रखना बहुत आवश्यक हो गया है ना। और ये नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं अगर वो संस्कार को रियलाइज किया आपने कि हाँ मुझे चेंज करना है, ये रियलाइज किया, तो दृढ़ संकल्प अपने अंदर करना आवश्यक है। कई लोग कहते हैं मैं कई बार संकल्प करती हूँ, लेकिन वो दृढ़ता हमारी बनती नहीं है, वो डिटर्मिनेशन नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? ये नहीं कि हमारे में डिटर्मिनेशन नहीं है। देखो, जब से बाबा के बने आप, बाबा के बनने के बाद बाबा ने जब हमें मुरली में कहा कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी है, रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना। कोई अगर आकर के हमें कहे नहीं पढ़ना है आपको, तो भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज किया कि बाबा ने कहा कि बच्चे प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो हमने छोड़ दिया ना। कोई कितना भी कहे कि नहीं तुम प्याज लहसुन खाओ, तुम खाते हैं? नहीं खाते। तो दृढ़ता है ना। बाबा ने जब हम बच्चों को श्रीमत दी कि बच्चे तुम्हें ये गंदी चीजें नहीं खानी है, तो हमने छोड़ दिया। जो कुछ भी खाते थे, कोई भी अशुद्ध चीज हम खाते थे, वो अशुद्ध चीजें सारी छूट गई। कैसे छूट गई? दृढ़ संकल्प किया ना। आज कोई कितना भी आपको फोर्स करे कि भाई आप कोई बात नहीं, हेल्थ के लिए थोड़ा एग्स खा लेना चाहिए, खाएंगे? नहीं खाते। तो इसीलिए कहा कि जब छोटी छोटी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमने अपने जीवन में परिवर्तन किया, और आज तक कोई हमें वापस उस धारणा को तोड़ नहीं सकता है। पवित्रता की धारणा लिया ना, कोई तोड़ सकता है पवित्रता की धारणा को? नहीं। तो दृढ़ संकल्प है ना खुद के अंदर, बहुत अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प है। जब उसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये छोटी छोटी कमजोरियों को बदलने में कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो संस्कारों की रक्षा अगर करनी है, तो हम खाली 5 सूत्र देंगे आपको, है ना। 5 सूत्र। उसको कहा पॉज, थिंक, चूज एंड एक्ट, है ना। सबसे पहले स्टॉप, पॉज, पॉज करो। और पॉज करना है तो कैसे पॉज करेंगे? तो जो, मानो कोई परिस्थिति आई, कोई कर्म क्षेत्र पर आप है, कोई बात आई, तो तुरंत अपनी रिएक्टिव नेचर नहीं निकालो बाहर, रिएक्शन नहीं निकालो। तो इसीलिए कहा कि कोई भी बात हो तो तुरंत रिएक्टिव नेचर नहीं हो अपना, स्टॉप करो, थिंक, थोड़ी देर के लिए भी पॉज करो अपने जीवन में। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है चेक करो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या ये जो चल रहा है वो सही है या गलत है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि नेगेटिव होगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए चेक करके अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखो। चूज करो अपने आप में कि हम रिएक्शन में आ रहे हैं या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या है? रिस्पॉन्स निकल रहा है, रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव होता है, रिस्पॉन्ड करना। रिएक्शन माना नेगेटिव होता है। तो चूज करना है कि मुझे रिस्पॉन्स देना है या रिएक्ट करना है। रिएक्ट नेगेटिव होता है। अगर मान लो कि उस वक्त गुस्सा भी आ जाए अंदर में, तो धीरे धीरे भाई पॉजिटिवली मुझे रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी घटना जब आती है, कोई भी इवेंट या कोई भी परिस्थिति जब आती है व्यक्ति के जीवन में, तो वो हमेशा
इंसान से कुछ डिमांड करती है। और क्या डिमांड करती है? एक रिस्पॉन्स। जब परिस्थिति आई, मानो ये प्रॉब्लम है, परिस्थिति है, समस्या है, ये डिमांड करती है व्यक्ति से एक रिस्पॉन्स की। लेकिन उस वक्त हम रिएक्टिव हो गए, गुस्सा आ गया। तो उसने रिस्पॉन्स डिमांड किया, लेकिन हमने रिएक्शन दे दिया कि गुस्सा आ गया। अब वो गुस्सा कहाँ से निकलेगा? तो देखा जाता कि वो गुस्सा हमेशा निकलता है हमारे बिहेवियर से, बाहर निकलता है। और जब बिहेवियर से बाहर आता है तो वो बिहेवियर फीड्स इनटू द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम था उसके अंदर वो शामिल हो जाता। मान लो कि प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम ने एक रिस्पॉन्स डिमांड किया, हम रिएक्टिव हो गए, रिएक्शन बाहर निकला। अब वो निकला तो बिहेवियर से, गुस्सा आ गया। तो गुस्सा कहाँ से निकलेगा? वाणी से निकलेगा, हाथों से निकलेगा कि थप्पड़ मार दिया किसी को। अब ये जो बिहेवियर रहा, ये जो नेगेटिव वचन निकलने लगे, वो नेगेटिव वचन जाकर के उस प्रॉब्लम में शामिल हो जाता है, उस प्रॉब्लम में मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम उलझेगा या सुलझेगा? और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सुलझा तो नहीं, सॉल्यूशन तो नहीं मिला। सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। वो कहता है अब फिर से देखो, सेकंड टाइम आई एम गिविंग यू अ चांस, सेकंड टाइम आप रिस्पॉन्ड करो। और ज्यादा मुझे गुस्सा आ जाता है, इतनी बात भी नहीं समझते हैं। और फिर वो बिहेवियर से बाहर निकलता है, फिर वो जाके प्रॉब्लम में सॉल्व शामिल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो इतनी छोटी थी, धीरे 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 बढ़ते 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 एक माउंटेन बन जाती है। इसलिए कहा जाता है टर्निंग माउंटेन मोल हिल्स इनटू माउंटेन्स। राई का पहाड़ बना देना। किसने बनाया? क्योंकि मुझे रिस्पॉन्ड करना नहीं आया, तभी बना। इसीलिए कहा पहले स्टॉप, चेक, रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है, चूज करो। फिर अभी मुझे क्या लेना है, चेंज कर दो अपने व्यवहार में, पॉजिटिव हो जाए। और तब जाकर के उस परिस्थिति में हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों को प्रकट कर सकते हैं। और जब वो प्रकट होते हैं तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, रिजॉल्व हो जाएगा। जब प्रॉब्लम प्रॉब्लम आया, उसने रिस्पॉन्स मांगा, नेगेटिव के बजाय उस समय मैंने चेक किया और चेंज कर दिया अपने अंदर। इसलिए कहा जाता है चेक एंड चेंज, चेक, चूज एंड चेंज एंड देन क्रिएट। ये 4 C's माना जाता है। चेक, चूज, रिस्पॉन्स चूज करना है मुझे, कैसे मैं बहुत प्रेम से, मधुरता से ये चूज करना है मुझे। चेंज कर दो अपने व्यवहार को। वो व्यवहार जाकर के उस प्रॉब्लम में शामिल होगा, पॉजिटिव, तो एक राउंड में ही सुलझ जाता है। टर्निंग माउंटेन्स इनटू मोल हिल्स, पहाड़ का राई बना दिया। या तो राई का पहाड़ बनाओ या पहाड़ के राई बनाओ, किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना। और वहां मेरे संस्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राई का पहाड़ बना, पहाड़ का राई बनाना है तो भी हमारे पॉजिटिव संस्कार जो है वो रोल प्ले करता है। क्योंकि ये संस्कार ही हमें मोटिवेट कर देता है अंदर से, पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए। इसलिए कहा स्टॉप, पॉज, चेक, चूज, चेंज एंड क्रिएट। मेरे हाथ में है कि मुझे कौन सा रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, ये मेरे हाथ में है। आई एम द क्रिएटर। इसलिए इस राखी में एक आंतरिक संकल्प लेना है। सबसे पहला संकल्प हमें यही लेना है, मैं क्रोध से अपनी रक्षा करूंगा या करूंगी। दूसरी राखी हमें बांधनी है, मैं व्यर्थ विचारों से अपनी रक्षा करूंगी या करूंगा।
तीसरी राखी बांधने में अपनी वाणी की मधुरता की रक्षा करूंगा। हम देवकुल की आत्माएं हैं। देवकुल वाली आत्माएं वो कैसी वाणी बोलेंगे। चौथी राखी में संबंधों की पवित्रता की रक्षा करूंगी या करूंगा। मेरे संबंध में इनोसेंस, निर्मलता, एकदम प्योर वाइब्रेशंस हो। और पांचवी है कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति की रक्षा करूं। मैं अपनी मनस्थिति को बहुत जल्दी खत्म नहीं होने दूंगा। कितनी मेहनत लगी है हमें उसको ऊपर तक ले जाने की। वहां से एक सेकंड में नीचे गिरना नहीं है मुझे। इसीलिए ये 5 राखी अपने आप से बांधना है, तब जाकर के हमारे संस्कारों की रक्षा होगी। क्योंकि आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी कितना क्रोध आ जाता है। पहली राखी भी नहीं है उनके पास। सोचो, ये सोशल मीडिया के द्वारा व्यर्थ विचार कितने चलते हैं। कई बार माँ बाप शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे को हम कैसे बचाएं सोशल मीडिया से। इतना उनका नेगेटिव बिहेवियर हो गया, व्यर्थ चिंतन हो गया है, उनकी वाणी ऐसी हो गई, नो रिस्पेक्ट, अपने बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, छोटों के साथ प्यार नहीं है। और इसीलिए बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं, संबंधों में रहना नहीं चाहते। और फिर उनकी आत्मिक स्थिति डिप्रेशन वाली हो जाती है। अकेले हैं, अकेले होने के कारण जो है उनको बार बार डिप्रेशन का शिकार आते हैं। परिवार के अंदर जब रक्षा करते हैं, हमारे संस्कारों की रक्षा है, हमारी मनस्थिति की रक्षा है, तो देखो कितना सुंदर वो परिवार है। और जहाँ एक दूसरे की हूफ मिलती है, एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है हमें, तो डिप्रेशन आने की बात ही नहीं है। जहाँ लोनलीनेस है, ओवर थिंकिंग है, वहां तो डिप्रेशन आएगा। तो ये 5 राखी हमें बांधनी है। क्रोध से रक्षा करना है, व्यर्थ विचारों से अपनी वाणी की मधुरता की रक्षा करनी, अपने संबंधों की निर्मलता की रक्षा करनी, और अपनी मनस्थिति की, श्रेष्ठ मनस्थिति की रक्षा करने की आवश्यकता है। संबंधों में रक्षा करना कमजोरी नहीं है, ये श्रेष्ठता की रक्षा है। ये एक हाईएस्ट स्थिति की रक्षा करने की बात है। रक्षा का अर्थ केवल दूसरे की रक्षा करना नहीं, लेकिन ये दृष्टि अडॉप्ट करना है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से बचाऊंगा। माँ बाप भी जैसे बच्चों को कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से बचाएंगे। यदि कोई व्यक्ति क्रोध करे तो मैं क्रोध से उत्तर नहीं दूंगा, ये है रक्षा। यदि कोई हमारी आलोचना करे, हमारी निंदा करे, हमारे विषय में नेगेटिव बोले, तो मैं अपनी शांति को नहीं खोऊंगा, मैं अपनी शांत मनस्थिति को बना के रखूंगा। तो हमारी कमजोरी से हमें अपनी रक्षा करनी है। यदि कोई गलती करे तो मैं उसकी गलती को अपनी नफरत का कारण नहीं बनने दूंगा, ये है संबंधों की रक्षा। लेकिन उस गलती करते हुए देखते हुए उसके प्रति रहम की भावना रख करके उसको शुभ भावना, शुभ कामना से उसको भी हम परिवर्तन करें, उसकी गलती को भी परिवर्तन कर लेंगे। उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय उस समय उसको शांति से, प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं, एज ही इज, एक्सेप्ट कर लिया। तो जहां एक्सेप्टेंस है वहां पर वो व्यक्ति रियलाइज करता है, अरे मैंने इतना गलत किया तो भी उसने मेरे को डांटा नहीं, मेरे ये नहीं किया। तो धीरे धीरे उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि आज की दुनिया के अंदर
कोई भी इंसान झूठ बोलता है, लोग कहते हैं ना, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। अब बताओ कि इंसान झूठ कब बोलता है? बताओ, इंसान झूठ कब बोलता है? कहा जाता है कि इंसान झूठ तब बोलता है जब उसको डर रहता है। सामने वाले का डर उसको झूठ बुलवाता है। तो डर एक कमजोरी है, झूठ भी एक कमजोरी है। तो डर के कारण उसने झूठ का सहारा ले लिया। वो शक्तिशाली सहारा नहीं ले सकता, कमजोर है। तो कमजोर होने के कारण वो कमजोरी का सपोर्ट लेता है। तो डर है मन के अंदर, मन के अंदर डर होने के कारण वो झूठ का सहारा लेता है, सपोर्ट लेता है। अब आपने समझ लिया कि उसने तो झूठ बोला है, लेकिन आप अपना मेडिटेशन करके आए, अच्छे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स आपने सुना, और ये सुनने के बाद आपने समझ लिया कि उसने झूठ बोला। आप उस समय वहां खड़े न रहो या वहां से चले जाओ। या जैसे ही आपने समझा कि इसने झूठ बोला और आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा शक्ति है या कमजोरी है? गुस्सा भी तो कमजोरी है। तो एक कमजोर इंसान आपको तुरंत कमजोर बना सकता है। तो पावरफुल कौन हुआ? वो हुआ या आप हुए? आपने मेडिटेशन किया, डिस्कोर्स, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स सुना, उसके बाद भी उसने, कमजोर व्यक्ति ने जो कमजोरी का सपोर्ट लिया और आपको तुरंत गुस्सा आ गया, आपको कमजोर बना दिया ना। तो पावरफुल कौन हुआ? वो हुए, आप हुए। आपको उसको एम्पावर करना चाहिए, उसके बदले आप उसके उसमें आ गए। लेकिन अगर उस समय शांत रह करके, समझने के बाद भी कि उसने झूठ बोला, शांत रह करके वहां से चले गया, अपने कैबिन में जाकर के आप अपना काम करने लगे, अब उस व्यक्ति के अंदर जो है ना, एक युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है कि मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोल देता था, क्या होता था? दो सुनने को मिलता था, बस वही ना, कोई और थोड़ी बात होगी। अंदर में उसको युद्ध चलती है, आधा पौना घंटा युद्ध चलती, उसके बाद वो आपके पास आएगा हिम्मत करके कि सर आपसे एक बात करनी थी। आप कहेंगे बोलो। वो फिर सारा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता है, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए तो ऐसा हुआ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप मुस्कुराकर उसको इतना कह दो, चलो बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। अब वो व्यक्ति का डर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। उसने सोचा मैं तो नाहक डर रहा था कि ये मुझे डांटेगा, लेकिन सर ने तो डांटा ही नहीं, तो खुश हो गया। अब उसका डर कम हुआ। दूसरी बार कभी ऐसी सिचुएशन आई, ये नहीं कि वो सच बोलेगा, लेकिन झूठ भी नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, साइलेंस में रहेगा। फिर बाद में आपके पास हिम्मत करके आ जाएगा और कह, सारा एक्सप्लेन करेगा। आप उसको फिर शाबाश कहो, थैंक्स आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। अब उसका डर बढ़ेगा, खत्म होगा, और खत्म होता गया उसका डर ही। तीसरी बार जब ऐसी सिचुएशन आएगी, तो वो हिम्मत करके कुछ सच बोलेगा, पूरा सच नहीं, कुछ सच बोलेगा, और बाद में आकर के आपको पूरा सच बताएगा। फिर आपने उसको शाबाश किया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको एम्पावर कर देते हैं, उसके संस्कारों की भी रक्षा किया। तो संबंधों में जो रक्षा करना है, हमें एक दूसरे को एम्पावर करना है अपनी अच्छी वैल्यूज से, और अपनी वैल्यूज से हम उसको भी, उसकी भी रक्षा करके उसको बचाना शुरू करते हैं, और इस तरह से उसके अंदर हिम्मत आने लगती है। इसीलिए कहा, हर आत्मा के अंदर श्रेष्ठता को देखो। हर व्यक्ति का तीन रूप है,
पहले तो वो आत्म स्वरूप, कि वो भी मेरी तरह एक आत्मा ही है। दूसरा जो भूमिका वो बजा रहा है वो भी एक एक्टर है, मैं भी एक एक्टर हूँ, एक्टर की भूमिका निभा रहा है। और तीसरा कि इस परिस्थिति से मैंने अपने जीवन में क्या सीखा, तो मैं एक विद्यार्थी भी हूँ। इस दृष्टि से व्यक्ति नहीं, उसके संस्कार दिखाई देंगे। और मैं तुम्हारी कमजोरी को नहीं, तुम्हारी श्रेष्ठता को देखता हूँ। तो हर आत्मा को एक विशेष आत्मा है, तो उस विशेष आत्मा की विशेषता को देखना है। तो बार बार रिएक्ट करने के बजाय हम जब उसकी श्रेष्ठता को देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे उसको एम्पावर भी कर सकते हैं कि देखो भाई, तुम्हारी ये श्रेष्ठता है, और तुम इस श्रेष्ठता के आधार से देखो तो कितना अच्छा कर सकता है। उसको भी रियलाइज करा दिया, और रियलाइज करा दिया कि ये भी एक विशेष आत्मा है, तो उसके अंदर भी हिम्मत आ जाती है और विशेष कार्य करने लगते हैं। तो संकल्प शक्ति, परिस्थिति बदले, स्थिति नहीं, स्थिति हमारी श्रेष्ठ रहे। सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, इसके बजाय पॉजिटिव एफर्मेशन देना है। नेगेटिव जहां नहीं शब्द आए ना, क्योंकि हम देवकुल की आत्मा है, सतयुग की आत्मा है। सतयुग में कोई नेगेटिव शब्द नहीं था, और नेगेटिव शब्द न होने कारण हमारा ब्रेन जो है ना, नेगेटिव शब्दों को कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो पॉजिटिव एफर्मेशन को बहुत अच्छे तरह से रिकॉग्नाइज करता है। तो इस तरह से अगर हम जब जिस दिन हम ये उठ करके ये संकल्प लेते हैं, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये संकल्प देने के बजाय क्या होता है, जब ये संकल्प देते हैं ना, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, उस दिन ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। अब हमारा ब्रेन नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो आज मुझे गुस्सा नहीं को कट कर देता है, करना है, इसलिए ज्यादा गुस्सा आता है। तो हमेशा अपने मन को पॉजिटिव एफर्मेशन दो, अगर गुस्सा नहीं करना है तो मैं शांत आत्मा हूं, मेरी वाणी मधुर है, हर परिस्थिति में भी स्थिर रहता हूं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है, मैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों की इस तरह से रक्षा करता हूं। तो हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हुए अपने मन को श्रेष्ठ स्थिति में ले जाए, और अपने संस्कारों को भी श्रेष्ठ बनाते जाए। जो बार बार ये सोचता है, वह धीरे धीरे अपने संस्कार जो बनते जाते हैं, उस संस्कारों से स्वयं को बचाता है। इसलिए कहा कि कभी भी एक संस्कार को चुने, एक संकल्प ले, आज स्वयं से पूछे, हम चेक करें सारा दिन कि मेरा कौन सा संस्कार कमजोर रहा, क्या मुझे आज बार बार गुस्सा आया, क्या हुआ, कौन सी परिस्थिति, दूसरी बात, कौन सी परिस्थिति मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। सारे दिन में देखो किसने डिस्टर्ब किया आपको, कौन सी परिस्थिति में आप डिस्टर्ब हो गए। तीसरा, उस परिस्थिति में कौन सा श्रेष्ठ संस्कार प्रकट कर सकता हो, ये ऑल्टरनेटिव क्या है। गुस्से के बदले ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या है, श्रेष्ठ संस्कार कौन सा है जो उस परिस्थिति में मैं अप्लाई कर सकता हूं। और आज से मेरा एक संकल्प क्या होगा, है ना। तो ये चार बातें अपने आप से पूछे, चुने, और फिर अपना दृढ़ संकल्प मजबूत करें, है ना। उसमें कोई भी प्रकार के हमें ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं, हमें डनलप के तकिए नहीं लगाने हैं। जैसे कहा जाता है भारत के उसमें शास्त्रों में कि ध्रुव दृढ़ संकल्पधारी था। ध्रुव ध्रुव जो था, दृढ़ संकल्पधारी था, और उसने जब संकल्प लिया कि मुझे एक टांग पर खड़ा होना है, तपस्या करनी है, तो उसने ये नहीं कहा
कि भाई मैं दिन में तो खड़ा रहूंगा, रात को सो जाऊंगा। दृढ़ संकल्प माना दिन रात हो कुछ भी, तपस्या है उसकी। इसी तरह उसने ये संकल्प नहीं लिया कि भाई मैं जब धूप होगी तो मैं खड़ा रहूंगा, बारिश आएगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा, छांव में करूंगा या छत के नीचे खड़ा रहकर करूंगा। नहीं, तपस्या तपस्या होती है, संकल्प संकल्प होता है। उस संकल्प को डनलप के तकिए कमजोरी वाले नहीं लगाओ। जितना कमजोरी वाले डनलप के तकिए लगाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम हिलने लगेंगे, बहुत सहजता से हमारी स्थिति हिल जाएगी। तो इसलिए आज मेरी राखी, मेरा संकल्प, आज मैं स्वयं को राखी बांधता हूँ। सबसे पहली, क्रोध से मुझे रक्षा करनी है, व्यर्थ विचारों से रक्षा करनी है, अहंकार से मुझे अपनी रक्षा करनी है, नकारात्मक दृष्टि से रचना कर, नेगेटिव विजन से मुझे रक्षा करनी है, और कमजोर संस्कारों से रक्षा करनी है। एक विशेष संकल्प, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों को नहीं छोड़ूंगा। तो ये 5 राखी हमें अपने आप को बांधनी है। जब मैं उसको बांधती हूँ तो जीवन के अंदर परिवर्तन सहजता से आने लगता है। इसीलिए स्वयं के साथ श्रेष्ठ संकल्प हम लेते जाए। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे, आत्मिक अनुभव करे, वो श्रेष्ठ संकल्प अपने मन के अंदर ले, जिससे हमारे संस्कारों की श्रेष्ठता सहज हो जाती है। तो आराम से बैठे, अपने आप को मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं ये अनुभव करें। मैं एक ज्योतिर्मय आत्मा हूं। मेरा मूल संस्कार शांति, पवित्रता, प्रेम और शक्ति है। धीरे धीरे अपने मन के अंदर संकल्प करें कि आज से मैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों की रक्षा करता हूं, करूंगा। परिस्थितियां बदले लेकिन मेरी स्थिति श्रेष्ठ रहे। कोई मुझे दुख दे, मैं सदा शुभ भावना को प्रवाहित करूंगा। मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं। मैं श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्मा, देवकुल की आत्मा। वो दिव्यता, निर्मलता मेरे संस्कारों में समाई हुई। कर्म क्षेत्र पर बातें आएगी, लेकिन रिएक्टिव होने के बजाय पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है और परिस्थितियों को विकराल नहीं बनाना है। सुंदर, सहज, सरल बना देना। ये रक्षा मुझे अपनी करनी है। अपने विचारों की रक्षा करनी है, अपनी भावनाओं की रक्षा करनी है, अपने जीवन के मूल्यों की रक्षा करनी है, और अपने संस्कारों की रक्षा करनी है। ओम शांति, शांति, शांति।